सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये माय हिंदी माय उर्दू का एपिसोड नंबर 33 है। पिछली मुलाकात में हम बात कर रहे थे ओ और आओ की, और हमने कुछ ऐसे शब्द बताए थे जिनमें ओ को आओ और आओ को ओ बोलने से अर्थ बदल जाते हैं। ऐसे कुछ और शब्द भी हैं जिनमें ये गलती करने से, यानी ओ को आओ और आओ को ओ बोलने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है भौंकना। भौंकना जो है वो घोंपना को कहते हैं। घोंपना और भौंकना एक ही बात है। और एक शब्द है भौंकना। कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं, बार्किंग। तो भौंकना अलग और भौंकना अलग। इसी तरह मोम एक शब्द है, वैक्स। आप जानते हैं मोम, लेकिन अगर आप मॉम को मोम कह देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। मॉम, माँ के लिए एक शब्द चलता है मॉम, MOM। तो मॉम को मॉम कहें और मोम को मोम कहें। इसी तरह एक शब्द है मोल। मोल का अर्थ है कीमत, प्राइस, मूल्य। अगर मोल को मॉल कह देंगे तो वो सुनने वाले को अंग्रेजी का मॉल लगेगा, शॉपिंग मॉल, आप समझते हैं उसका अर्थ। तो मॉल अलग है। इसी तरह अगर मॉल को मोल कह देंगे, जैसे शॉपिंग मॉल, तो वो भी सही नहीं होगा। मॉल अलग है, मॉल अलग है। एक शब्द है मोड़। मोड़ का मतलब आप जानते हैं टर्न। एक गाना भी है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। लेकिन एक शब्द मौड़ भी है, मौड़, यानी म पर आओ की मात्राएं। मौड़ मीन्स मुकुट। तो मौड़ को मोड़ न कहें वरना अर्थ बदल जाएगा। मोड़ अलग, मौड़ अलग। इसी तरह एक शब्द है रोक। रोकना, रोक लेना, रोक, रोक लगा दी गई, वगैरह वगैरह। तो रोक ये शब्द है। एक शब्द है रॉक। अंग्रेजी का रॉक शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान। अब अगर आप रॉक को रोक कह देंगे तो आप जानते ही क्या होगा, इसीलिए दोनों को अलग रखिए। एक शब्द है रोजा। रोजा, रोजा आप जानते हैं, उपवास, व्रत, फास्ट, रोजा। और एक शब्द है रौजा। रौजा, रौजा किसी पीर फकीर बुजुर्ग के मजार को, उनकी दरगाह को कहते हैं। और रोजा जैसा कि पहले बताया, तो दोनों को अलग उच्चारित करें, अलग अलग तरह से बोलें जैसा कि बताया गया। एक शब्द है रोम। रोम का अर्थ आप जानते हैं, शरीर में जो रोया होता है उसे रोम कहते हैं। एक भजन है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, तो ये रोम है। और एक शब्द है रोम, ROM। आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी के लिए हम रोम, ROM इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर आप रोम कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, इसलिए रोम और राम को वैसे ही बोलें जैसे ये हैं। एक शब्द है लोक। लोक परलोक एक मूवी आई थी। लोक, तीनों लोकों में, इहलोक, परलोक, ये सब शब्द आपने सुने हैं, तो ये लोक है। और एक है लॉक, अंग्रेजी का LOCK। ये अंग्रेजी के शब्द मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि अब वो हिंदी में रच बस गए हैं और हम लोग अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को हिंदी में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी के शब्द भी ले रहा हूं। तो लॉक, ताला, LOCK, लॉक, लॉक। और लोक वही जो पहले बताया। इसी तरह लोग, पीपल, लोग और लॉग। लोग आप जानते हैं लोगों को कहते हैं। और लॉग, लॉग बुक होती है, लॉग बुक। अंग्रेजी का ये एक शब्द है लॉग, और भी कई अर्थ हैं इसके। तो ये लॉग है और पीपल को लोग कहते हैं, लोग। इस तरह लोटना और लौटना। देखिए कुछ जानवर हैं जो जमीन में लोट लगाते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, गधा हुआ, घोड़ा हुआ और भी हुए। तो ये जब जमीन में पीठ के बल अपने आप को रोल करते हैं तो उसको लोटना कहते हैं, लोटना। यानी वही, इसको बोलते वक्त आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली मुंह में नहीं जाएगी, लोटना। और वापस आने को बोलते हैं लौटना, लौटना। तो उस वक्त बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है जब कोई किसी से पूछता है तुम कब लौटोगे। भाई कम से कम मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब मैं सुनता हूं किसी को किसी से पूछते हुए कि तुम कब लौटोगे, क्योंकि उसे बोलना चाहिए लौटोगे, लौटोगे, लौटना, वापस आना। इस तरह इसका इस्तेमाल करते वक्त भी ध्यान रखिए। इसी तरह एक शब्द है लोन। लोन, लवण शब्द जो संस्कृत का है वही बिगड़कर लोन हुआ है, लोन। अर्थ आप समझ ही गए हैं, नमक। पिछले एपिसोड में नोन का अर्थ नमक बताया था, वो भी ठीक था। और अब लोन का अर्थ भी नमक, वो उर्दू से आया था, ये हिंदी से आया। लोन, लवण यानी नमक। और लॉन, आप जानते हैं लॉन किसे कहते हैं, LAWN, लॉन। उसको लोन नहीं कह सकते। इसी तरह लो एक शब्द है, लो और लॉ। लो का मतलब है लो, ले लो, ले लीजिए, तो ये लो है। और दीपक की लॉ यानी फ्लेम को लॉ कहते हैं, लॉ। तो लो अलग और लॉ अलग। इसी तरह एक शब्द है जो। जो आदमी कलाया था वो कौन था, जो बच्चा रो रहा है वो किसका है, वगैरह वगैरह, जो शब्द है ये। और एक शब्द है जौ। जौ बारले को कहते हैं, आप जानते हैं, एक प्रकार का अनाज है। तो जो अलग, जौ
अलग। इसी तरह दोस्तों एक शब्द है वोट और एक है वाट। वोट आप जानते हैं, वोट कहते हैं ना कि इलेक्शन के दौरान वोट जरूर डालना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए, तो वो वोट है। हिंदी में इसका शब्द है मत, वोट। और एक शब्द है वाट, वो बल्ब के लिए इस्तेमाल होता है कि ये बल्ब कितने वाट का है, वाट, WATT, वाट। तो वोट अलग, वाट अलग। इसी तरह एक शब्द है शोक और एक है शौक। शोक जो है वो दुख होने को कहते हैं। आमतौर पर किसी की डेथ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि एक शोक समाचार है, तो ये शोक है। शोक यानी ओ की मात्रा, यानी सिंगल मात्रा। और एक शब्द है शौक। शौक में श पर आओ की मात्रा, यानी दो मात्राएं और क के नीचे नुक्ता भी है। तो शोक अलग और शौक अलग। इसी तरह एक शब्द है सोच और एक है शौच। सोच का मतलब है सौरो, डिस्ट्रेस, केयर वगैरह। कई बार इस्तेमाल किया जाता है इसको इस रूप में कि उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय थी, शोचनीय। तो ये सोच है, सोच। और एक होता है शौच, उसी से बना शौचालय, शौच। अर्थ आप समझ ही गए हैं। तो सोच अलग और शौच अलग। एक शब्द है सो और एक है सौ। सो का मतलब है इसलिए, अंग्रेजी में आप जानते हैं सो, सोने को भी सो कहते हैं, वो सो गया। 100 को सो नहीं कह सकते, 100 जो है वो 100 है, 100। तो सो अलग, 100 अलग। इसी तरह एक शब्द है सोत। स्रोत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है सोत, स्रोत, सोत, दोनों में ओ की मात्रा यानी ओ, ये स्वर है। और सौत एक शब्द होता है सौत, जो कि सौतन शब्द से बना है, सौतन। तो इसमें जाहिर है आप समझ ही गए हैं कि मुंह ज्यादा खुलेगा, सौतन, सौत। और पहले वाला था सोत। एक शब्द है सोर और एक है सौर। सोर अंग्रेजी का शब्द है, आप जानते हैं, SORE, अर्थ भी आप जानते हैं, सोर। और सौर जो है वो औ की मात्रा रखता है, अर्थ है सूर्य का, यानी सोलर, सौर, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी वगैरह। तो सोर अलग, सौर अलग। एक शब्द है होल और एक है हॉल। होल, होल मीन्स छेद और हॉल मीन्स बड़ा कमरा, आप जानते हैं। तो अगर आप हॉल को होल कह देंगे या होल को हॉल कह देंगे तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आपको शायद याद आ रहा होगा, एक अमिताभ साहब की बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसमें एक सीन था जिसमें ये शब्द आपको बहुत हंसाता था, होल और हॉल। तो हमें ध्यान रखना होगा कि होल को हॉल ना कहें और हॉल को होल ना कहें। तो दोस्तों ये थे कुछ शब्द जिनमें ओ को औ और औ को ओ कहने से अर्थ बदल जाते हैं। अगली मुलाकात में हम कुछ और शब्दों की बातें करेंगे जिनमें इसी ओ और औ का जिक्र होगा। तो उस मुलाकात का इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, बेल, शेयर और कमेंट करने में आलस्य मत कीजिए दोस्तों। सलाम हिंदुस्तान।